हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। टीएस ग्रेवाल की बुक से हम एग्जांपल कर रहे हैं। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल अब करेंगे। इसमें हमारा जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं वो आज सीखेंगे। अब क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। सोनू एंड रजत स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। ये हमेशा ध्यान रखा करो कि आपकी जो पार्टनरशिप अगर स्टार्ट करने की डेट गिवन है तो हमेशा 1 अप्रैल ही होनी चाहिए। They contribute 8 lakh and 6 lakh as their capital. Decide to share profit and losses ratio 3:2. Partnership date provided. Sonu was to be paid as salary 20,000 per month. रजत कमीशन ऑफ 5% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर क्या होता है? सेल को भी बोलते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। सोनू विड्रो 20,000 ऑन 1 December एंड रजत विड्रो 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वर चार्ज 6% पर एनम। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2018 4,89,950. The turnover of the firm year ended 31 March 2018 20 lakh. Past necessary journal entries in the books of Sonu and Rajat. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने नोट डाउन कर दी। अब मेन बात आती है कि जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री के लिए आपको पता है सब चीजें जो होती हैं हमारी, जो भी आपकी कमीशन होगी पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह, ये हमारी चीजें कहाँ जाती हैं? सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो, जब भी जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा ना आपका इस चैप्टर से, बस आपको माइंड में यही सेट करना है कि P&L एप्रोप्रिएशन हो या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, आप उस अकाउंट के किस साइड में डाल रहे हो। तो सबसे पहले क्या है, देखो आपको क्या सोनू कैपिटल, रजत कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सबसे पहले हमारा रूल होता है जब प्रॉफिट है, मैंने इसलिए रफली में बना लिया ताकि आपको जर्नल एंट्री इजिली क्लियर हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का सबसे पहले रूल होता है, आप यहाँ पर राइट साइड में आप क्या लिखते हो? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या डालते हैं हम यहाँ पर? नेट प्रॉफिट। आपको इस क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन था, तो सबसे पहली एंट्री हमारी इसी चीज की होगी। आपने किस साइड डाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के? राइट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। तो आप जिस अकाउंट में जिस साइड में डाल रहे हो ना, उस अकाउंट को आप जर्नल एंट्री में पहले ही डाल दो। देखो, पहले डेबिट लिखते हैं और उसके बाद क्रेडिट के लिए आप क्या यूज करते हो? टू यूज करते हो। आपने सबसे पहले क्या डाला? नेट प्रॉफिट डाला। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को किस साइड में डाला? क्रेडिट में। तो इसका मतलब आपको कंफर्म है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको एप्रोप्रिएशन पूरा लिखना है। आप पहले इसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि मैंने किस साइड एंट्री करी? सबसे पहले क्रेडिट साइड में, तो P&L एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दो। अब मैंने उसमें लिखा क्या? P&L अकाउंट, तो आप डेबिट में लिख दोगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? आपको सिर्फ ये फर्स्ट एंट्री है, आप इसमें अब सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। आपने क्या करना है जिस साइड में, अब नेक्स्ट से आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब सबसे पहले इसको कैपिटल को आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद है सैलरी। किसकी एंट्री है? सैलरी। देखो, कोई भी सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, जो भी आप एक्सपेंसेस या इनकम्स आप डालते हैं ना P&L एप्रोप्रिएशन में, उसकी दो दो एंट्री होती है। एक एंट्री को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री और एक एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो आपको दोनों करनी है। तो अब सबसे पहले क्या है? सैलरी। तो सैलरी किस साइड दी जाएगी? इस साइड दी जाएगी। तो आप यहाँ पर सैलरी लिखोगे। क्या लिखोगे? सैलरी। किसको दी जा रही है? ये सोनू को। तो आपने किस साइड एंट्री करी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो P&L एप्रोप्रिएशन को क्या कर दो? पहले डेबिट कर दो। तो जर्नल एंट्री में सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हमने क्योंकि जिस साइड में आप एंट्री कर रहे हो ना, जिस अकाउंट में, उसको पहले उसी साइड में डाल दो जर्नल में। मैंने डेबिट साइड में एंट्री करी तो P&L एप्रोप्रिएशन को मैंने डेबिट कर दिया। किस चीज की एंट्री करी? सैलरी की। किसकी है? सोनू की। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू सोनू सैलरी। टू सोनू सैलरी अकाउंट। कितनी डाली? 20,000 पर मंथ। तो कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो पूरे उसकी आ जाएगी 12 मंथ्स की 2,40,000। और यहाँ पे भी हमने अमाउंट लिखना भूल गए थे। अब इसकी ये वाली हमारी एंट्री क्या है? ये
ट्रांसफर एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, आप क्या लिखोगे, सैलरी ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सैलरी क्या है, यहाँ पर क्रेडिट है, किसको दी जा रही है, सोनू को। जो भी एक्सपेंसेस है, इनकम होता है, जैसे P&L में आपने डाल दिया, नेक्स्ट एंट्री में ये जैसे क्रेडिट है सैलरी, इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, किसको दी जा रही है, सोनू को। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सोनू कैपिटल अकाउंट, कितनी दी जा रही है, 2,40,000। अब यह वाली इसको क्या करोगे, सैलरी एडजस्टिंग इन सोनू कैपिटल अकाउंट, ये हमारी हो गई थर्ड एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, सोनू की सैलरी होगी, अब आती है रजत की कमीशन। सेम ऐसी कमीशन भी किस साइड दी जाएगी, इस साइड दी जाएगी। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जैसे कमीशन, और किसको दी जा रही है, रजत को। तो किस साइड में एंट्री कर रहे हो, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो एंट्री में क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हैं हम, कमीशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, रजत को। तो टू रजत कमीशन, आप पूरा लिखोगे, कितनी कमीशन दे रहे हैं, 5% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर आपको दी हुई थी ये 20 लाख, तो यहीं पर निकाल लो, 20 लाख का 5%, इसको कट करो तो कितनी आ जाएगी, 1 लाख। तो आप यहाँ पर डाल दोगे 1 लाख। यहाँ नरेशन आप लिख लोगे अपने हिसाब से कि कमीशन ट्रांसफर इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में फिर से वही एक्सपेंसिव क्या दिया आपने, कमीशन, कमीशन यहाँ पे क्रेडिट है ना, नेक्स्ट एंट्री में इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो आप क्या लिखेंगे हम फिफ्थ एंट्री में, कमीशन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप ऐसे रजत कमीशन भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, रजत कमीशन अकाउंट डेबिट। कहाँ देंगे इसको, टू रजत कैपिटल अकाउंट, कितनी, 1 लाख। आप यहाँ पे डालते भी जाओ ताकि हमें लास्ट में आपको ये भी पता लग जाए। जैसे आपने यहाँ पे प्रॉफिट डाला कितना, 489,950, कमीशन दी हमने 2,40,000, कमीशन, इसमें कमीशन दी आपने 1 लाख, सैलरी थी 2,40,000। साथ साथ डालते भी जाएंगे, लास्ट में प्रॉफिट का डिवीजन भी होगा। अब नेक्स्ट हमारी एंट्री आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी आप किस साइड देते हैं, इस साइड देते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैलकुलेट करेंगे, पहले आप यहाँ पे डाल लेते हैं, किसको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देंगे, सोनू को और रजत को। सोनू की कैपिटल कितनी है, 8 लाख, कितने परसेंट देना है, 8%। तो इसका आ जाएगा 64,000 और इसका आ जाएगा 48,000। तो ये भी हमें किस साइड एंट्री करी, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में एंट्री करी। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर इसकी एंट्रीज करते हैं। अब देखो हमारा क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, फिर से हमने P&L एप्रोप्रिएशन को क्या किया, डेबिट किया। तो आपकी सिक्स्थ एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या देना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना दिया, 64, इसका टोटल लिख देंगे आप, कितना आ जाएगा, 1,12,000। इसको बंद कर दो, फिर इसकी डबल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, किसको देना है, पार्टनर्स को। तो हम क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको दिया जा रहा है, टू सोनू कैपिटल, टू सोनू कैपिटल अकाउंट एंड टू रजत कैपिटल अकाउंट। जितना जितना आपने दिया, 64 और 48, 68 4 और 48,000, टोटल कितना हो गया, 1,12,000। अब इसकी एंट्री भी हो गई, ये हो गया 7th नंबर। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, सोनू की ड्राइंग्स है और रजत की ड्राइंग्स है और उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो हमारा इस साइड आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले हम एंट्री पास कर लेते हैं, फिर हमने अब किस साइड एंट्री करी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर दो,
टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट कर दिया मैंने, डेबिट का अभी स्पेस छोड़ दिया। किस चीज की एंट्री करी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो डेबिट में क्या लिख दोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप पूरा प्रॉपर वर्ड्स लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर आप अमाउंट डालेंगे। अब कैसे करना है देखो, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सोनू की ड्राइंग्स कितनी है? 20,000। पहले सोनू की निकालते हैं। 20,000 कितने परसेंट है? 6%। अब कब आपको जब डेट गिवन होती है ना, डेट मेंशन होती है, तो उतने ही मंथ का आप कैलकुलेट करोगे। कौन सी डेट है? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर भी काउंट होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स लगेंगे? 4 मंथ्स। तो आप 4 मंथ्स का टाइम पीरियड लगाओगे। इसको कट करो तो कितना आ गया? 400 आ गया। कितनी ड्राइंग्स आ गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 आ गई। अब आप ऐसे ही रजत की भी निकाल लो। रजत ने कैसे करी है? रजत की निकालेंगे 5,000 पर मंथ। पर मंथ मतलब पूरे कितने मंथ्स होते हैं? 12। उसके बाद रेट लगाओगे 6%, 6/100। उसके बाद जब ईच एंड ऑफ एवरी मंथ हो या बिगनिंग हो या क्वार्टरली, मतलब रेगुलर ड्राइंग्स करता है, तो हमने लास्ट जब क्वेश्चंस किए थे एक चार्ट यूज किया था। पूरे साल की ड्राइंग्स है तो हम चार्ट यूज करते हैं ऐसे 4, 5, 6, 7 सबके साथ 0.5 लगा देते हैं। ये बिगनिंग वाला है और ये एंडिंग वाला है। 4, 5, 6, 7 ऊपर बिगनिंग, नीचे एंडिंग। ये स्टार्टिंग वाला कॉलम जो है, ये वाला कॉलम मंथली है और ये वाला क्वार्टरली है। 4, 5, 6, 7 लगा के ऐसे नीचे से वहां कॉर्नर से स्टार्ट करना है। 4, 5, 6, 7 सब 0.5 लगाना है। अब इसमें से चूज कर लो। उन्होंने बोला था कि ये जो ड्रॉइंग्स कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मंथ वाला कॉलम ये एंड वाला। तो कितना टाइम पीरियड लगेगा? 5.5 मंथ्स। तो यहाँ पर कितना 0.5 लगेगा? 5.5 अपॉन में 12। डेसिमल का हटाने के लिए एक 0। अब इसको कट कर दो तो इसका आंसर निकालो। 1, 2, 3, 0 ऐसे ही कट जाएंगे। 12 से 12 इसको आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कैलकुलेशन आ रहा है 1650। तो बस आप क्या करोगे? 1650 इसका है और 400 इसका है। तो टोटल ड्रॉइंग जो आ जाएगी 1650 प्लस 400, तो कितनी आ गई? 2050। अब बस, अब नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा? हमने किसकी एंट्री करी? ड्रॉइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? यहाँ पर डेबिट है। तो नेक्स्ट एंट्री में इसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो आप क्या कर देंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या कर दो? क्रेडिट। किसकी है ये? सबसे पहले सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट और दूसरा रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये दोनों डाल दो। सोनू का कितना आया था? 400 और इसका आया था 1650। दोनों का कितना हो गया? 2050। ये अब हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं देना था। लास्ट हमारा क्या बचता है? जैसे आप यहाँ पे डाल दोगे, टोटल में 2050 कर देती हूँ, तो दोनों का साइड का टोटल कर दो। टोटल में से ये सारा आप माइनस कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो अब जब आप इसको आप क्या करोगे? इस सबको टोटल को आप माइनस करोगे तो आपका जितना भी टोटल आएगा, देखो 489950 में से 2050 को प्लस करो तो आपका 4,92,000 आ रहा है। 4,92,000 में से आप ये सारा अगर आप माइनस कर रहे हो तो जो भी बच रहा है, क्योंकि इधर का भी टोटल क्या होना चाहिए? 4,92,000 होना चाहिए। तो उधर का टोटल ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे लॉस नहीं आना चाहिए। जब तक आपको बोले ना कि कैलकुलेट प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करो, आपको लॉस नहीं आना चाहिए, हमेशा प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये सारा आप माइनस कर दो तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 40,000। तो आपका ये जो है इसको आप क्या बोलोगे? डिविजिबल प्रॉफिट। अब हमने फिर से यहाँ पे ये किस में बांट देंगे? दोनों पार्टनर्स में उनकी रेशो में बांट दोगे। तो दोनों पार्टनर्स को जब रेशो में बांटोगे तो हम किस साइड एंट्री करेंगे? डेबिट साइड में। तो फिर से आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू कैपिटल अकाउंट एंड टू रजत कैपिटल अकाउंट। टोटल प्रॉफिट कितना आया इनका? 40,000।
इनकी रेशो दी हुई थी आपको शायद 3:2 दी हुई थी। 3:2 में आप बांट दोगे तो इसका आएगा 24,000 और इसका आएगा 16,000। जो आपको रेशो गिवन थी उसी रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप नरेशन हर एंट्री की आपको लिखनी है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है जर्नल एंट्री जब भी आएगी तो आपको अब अकाउंट देखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन है या फिर कैपिटल, किस साइड में आप एंट्री करो। डेबिट साइड में कर रहे हो तो मेन अकाउंट को डेबिट कर दो, अगर राइट साइड में कर रहे हो तो मेन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, फिर अब जो लिख रहे हो उसको अपोजिट में डाल दो।